ये डर से कह रहे हैं आपके या पैसा से कह रहे हैं? नहीं, डर से कोई भी हमसे क्यों डरेगा। सर्वप्रथम आप मालगांव पंचायत में आए, मालगांव पंचायत का जिस कदर जो भी दिक्कत है और लोगों ने बताया, ये चीज़ लाइव चल रहा है तो लोग देख रहे हैं, या फिर आप अपने चैनल में डालेंगे तो इसको देखेगा। तो इसके लिए आपको शुक्रिया। और मालगांव पंचायत के तमाम गार्जियनों को, नौजवान साथियों को, सभी को हमारे तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। और बात ये रही कि पैसा के बल पे किसको क्या बुलवाएंगे, ये चीज़ माने तब रखता है जब आप किसी पद पे हैं। हम तो नहीं हैं, हम एक बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं। बिजनेसमैन हैं लेकिन इस समाज का है। हमारा बिजनेस अररिया ज़िला में है, पूर्णिया में है, यहाँ भी है, गांव में भी है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, लोगों ने बुलाया बिन बुलाए बाराती, बिन बुलाए बाराती? नहीं, बुलाया इस मायने कि समाज में जब बहुत बुरा हाल हो गया, किसी को कोई देखने के लायक नहीं रहा, फिर कहीं न कहीं हमको हमेशा समाज से जुड़ाव रहा है। हम टाइम टू टाइम मालगांव आते जाते रहते थे, तो सभी लोगों ने, गार्जियन ने, युवा ने, सब लोग बोला कि रुपया पैसा कमाते हैं, आप अपने आप में खुश हो सकते हैं या हैं, लेकिन आपके प्रति समाज को भी बहुत उम्मीद है। समाज को आप क्या दिए? तो हमको लगा कि बिल्कुल सही बात है, इसी उम्र में, इसी हालात, इसी दौर में सारा चीज़ करना है। तो इसीलिए हम आए, जिनके पास जो भी परेशानी है हम तक आता है, हम जहाँ तक सकते हैं उसको करते हैं। अच्छा, कुछ कार्य बता दीजिए जो आपने किया हो। हम बहुत कार्य किए हैं। सबसे पहले सम्मान की निगाह से उनको देखते हैं। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जात पात, ये सब चीज़ हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता है। हम अगर मस्जिद का ढलाई करवाएं तो हम मंदिर का भी करवाएं। आपको ये चीज़ मिलेगा, अभी कुछ लोगों ने बताया। और बीमारी उमारी का कितनों गरीब से गरीब लोग हैं, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है, वैसे लोगों को हम उठाते हैं। अब कोई एक ऐसा रास्ता है बरसों से नहीं बना है, पानी पड़ जाता है, बरसात का पानी, सैलाब का पानी, उसका बहाव से लोगों का घर कटता है, वैसे सब जगह मिट्टी डाले हैं। एक अवेयरनेस समाज में पैदा करते हैं कि वोट डालने के लिए आप लोग सिर्फ नहीं हैं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जो भी प्रतिनिधि है उसको कहिए कि आप ये विकास क्यों नहीं किए, क्या दिक्कत हुआ। तो ये सब अवेयरनेस भी समाज के अंदर में बहुत ज़रूरी है। निवर्तमान मुख्य प्रतिनिधि जो हैं अभी दिनेश विश्वास जी, तो उनके कार्यकाल को किस तरह से देख पा रहे हैं आप? हमसे बेहतर तो यहाँ का ग्रामीण बताएगा। हम बोलेंगे तो ये चुनावी स्टंट हो जाएगा। हमसे बेहतर ग्रामीण बताएगा कि क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो विकास का शेड्यूल होना चाहिए, जो विकास का एक बेहतर सूची होना चाहिए, वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो वो पूर्ण रूप में नहीं हुआ है। तो ये सब समस्या समाज के अंदर में, गाँव के अंदर में है, जो मूलभूत समस्या है। बहरहाल आपका मैनिफेस्टो कुछ बता दीजिएगा, जो यदि चुनाव जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? आपने कुछ घोषणा पत्र भी जारी किया है। जी, सर्वप्रथम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि पंचायत में जिस कदर जो भी विकास का योजना आएगा, उसको हम वार्ड वाइज, किस वार्ड में क्या योजना है, कहाँ क्या बनाना है, वार्ड के लोगों के साथ बैठ के, वार्ड सभा लगा के, वार्ड सदस्य को लेके, वहाँ के सारे ग्रामीण को लेके, उनसे बात करके तब हम काम को स्टार्ट करेंगे। ये आपके यहाँ ये काम होना है, बताइए आप कौन सा काम पहले करेंगे। कई बार होता है कि 2 काम करना है, लेकिन वहाँ नाला ही बनाना है तो 5 ठो बनाना है। तो ऐसे परिस्थिति में वार्ड सभा लगा के उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि पहले कौन सा बनेगा, ज़रूरत कौन सा है। और इंदिरा आवास का पेमेंट में भारी लूट खसोट है, 15 से 20,000, 25,000 ज़बरदस्ती ले लेता है। 30,000 सर, 30,000 चलता है, 30,000। ये क्या है, ये क्यों लेते हैं भाई? आपको वोट दिया है, आप पे उम्मीद जताया है, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, इसको क्यों लेते हैं आप? तो ये अवेयरनेस भी हम समाज में पैदा करते हैं। आप बनिएगा तो लीजिएगा, नहीं लेंगे। 1 रुपया किसी का किसी भी योजना में घूस के रूप में नहीं कटेगा। चाहे इसके लिए लड़ाई हमको मुख्यालय से, प्रखंड से लेके जिला मुख्यालय और पटना तक लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, और पब्लिक को लेके लड़ेंगे। किसी भी योजना में 1 रुपया घूसखोरी का नहीं होगा तो नहीं होगा, ये हमने क्लियर कहा। यदि बात की जाए इस क्षेत्र की तो शिक्षा की एक समस्या है सर, शिक्षा की दिशा में क्या करेंगे आप? जी, शिक्षा के दिशा में भी करेंगे। बहुत बेहतरीन बात आप बोले, बहुत बड़ा समस्या शिक्षा का
लगभग एरिया में है, कहीं न कहीं इस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो शिक्षा जो गवर्नमेंट का स्कूल है, स्कूल में जिस कदर जो भी टीचर है तो उसको तो हम जिस लेवल में है उसको बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज में एक बुनियादी शिक्षा के लिए जहाँ पे मुस्लिम एरिया है वहाँ मकतब का गठन हो, जहाँ हिंदू एरिया है वहाँ पाठशाला का हो, ये हम लोग अपने टीम में बैठ के समाज के लोगों का सहयोग से इस तरह का भी हम लोग एक मकतब और एक पाठशाला का गठन करेंगे, जहाँ से बेसिक जो एजुकेशन है वो मिले बच्चे को। अच्छा, पंचायत जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना यह है कि मुखिया जी लेटरिन खा गए। हाँ, खाए होंगे। हाँ, जो लोग लेटरिन का जो शौचालय का पैसा आया है खाया है, तभी तो बोल रहा है लेटरिन खा लेगा। लेटरिन बोलने का मतलब वही है कि शौचालय बनने का जो रुपया आया, राशि आया, उसको गमन कर गया। ओह, ये मीन्स है बोलने का। तो जहाँ तक पीएम आवास की बात है, ठीक उसी प्रकार वृद्धा पेंशन की बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, जी, बहुत बड़ा समस्या है, उसमें भी लूट खसोट है। वृद्धा पेंशन बताइए, आजकल जो ये सीएसपी का जो पेमेंट का जो छोटा छोटा बैंक सीएसपी ये लोग खोल रखा है, उसमें लूट खसोट है। 50 रुपया 100 रुपया क्या चीज़ का लेते हैं भाई? आपके समाज का है, गरीब आदमी है, उसको प्रोत्साहन राशि उसको मिला है, आप उसको खाने का काम करते हैं, कोई भी प्रतिनिधि उस पे लगाम नहीं लगाता है। इसका मतलब है मिली भगत हैं आप। अच्छा, ऐसे सब जगह को भी हम लोग देखेंगे। अगर जो सीएसपी बात नहीं मानेगा हम लोगों का, तो हम अलग से एक सीएसपी एक काउंटर पंचायत में डालेंगे। वृद्धा पेंशन का या किसी भी अन्य योजना का पैसा जो ऑनलाइन आता है वो वहाँ जाएगा, उसका 1 रुपया नहीं कटेगा और वो ले अपना घर चले जाए, और उसका मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। दिनेश साहब से पहले संजय यादव नामक शख्स है, क्या लगता है कि सर भारी दिखेंगे आप पर वो? नहीं, या कोई पब्लिक के सामने कोई भारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पब्लिक के अंदर में वो वोट का ताकत है कि आप कितनों पावरफुल हैं, कितनों दमंग हैं, वो सब मानी नहीं रखता है। अगर दमंगता आप दिखाते हैं तो वो भी पब्लिक से आया है, नहीं तो पब्लिक जानता है कि आप मुखिया बनने से पहले क्या थे, लोगों के सामने में कुछ नहीं थे आप। जब से आपको मुखिया बनाया गया उसके बाद उसी पब्लिक पे आप प्रहार करते हैं जो आपको बनाया। कैसा प्रहार? क्या चीज़ का दमंगई? आप विकास का दमंगई दिखाइए ना। अच्छा, क्या हाल है, क्या समाचार है? बढ़िया, तबीयत वगैरह सब ठीक है। क्या लगता है इस बार पंचायती दंगल चुनाव के तहत पहुंचे हैं आपकी मालगा पंचायत में? लगता है जैसे हम लोग 20-25 साल लेके भटक रहे थे, भटक रहे थे। कहाँ? जंगल में? जंगल में भटक रहे थे, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था। एक सहायता करने वाला हमारा पंचायत में जागा यार के नाम से। ये आप बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा कोई आदमी बोल रहा है? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं। देखिए चाचा, दाढ़ी नहीं, वैसे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे भाई साहब, झूठ नहीं बोलेंगे। तब आपको नहीं पता कि 20 साल लेकर के हम लोग भटक रहे थे जंगल में, अभी हम लोग दुनिया देखे हैं। अब तक मतलब कि शोषण दोहन ही हो रहा था आप लोग का? बिल्कुल। क्या हाल समाचार है चाचा, बताइए क्या हाल है? तो बहुत मुस्कुराहट है, क्या बात है, बताइए। पंचायती दंगल कार्यक्रम है, आए हुए मालगा पंचायत। मुखिया जी काम से संतुष्ट हैं आप? जो पहले मुखिया थे पहले तो काम कर गेल कि नहीं कर गेल हो? बेकार मुखिया के जे छै पर नाम डर लगे नाम बोले की? डर लगे नाम बोले ला? नाम बोलो नी? नहीं नाम बोले ते बोलो नी। बेकरवाज हो? सुनता हूँ तो कैसे कहते तुम? और बिल्कुल निराभद्र से देखा पाइयो क्या, क्योंकि जन आक्रोश जब जनता का गुस्सा होता है तो स्वाभाविक है, लाइव हो या टाइम वीडियो क्लिप हो तो स्वाभाविक है, ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में लोग तो बोलेंगे ही। जब जोश जज्बात हो तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा इनका कहना है कि मुझे किसी का डर नहीं है। किनके साथ हैं आप? हैं किनके साथ हैं आप?